गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 39 से करेंगे। पहले हम 38 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 39 क्वेश्चन देखिए। इसमें मैंने कहा है यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी फैक्टराइज। हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज कर ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपको तीन टर्म्स दे रखे हैं और तीनों का क्यूब दे रखा है और उसे हमें या तो फैक्टराइज करना है या सॉल्व करना है, उसमें हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, ये 3abc के बराबर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको तीन नंबर्स दे रखे हैं और तीनों के क्यूब का सम आपको दे रखा है, या तो उसे आपको सॉल्व करना है या उसे फैक्टराइज करना है, तो हमेशा ये फॉर्मूला ही लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो तीनों टर्म्स आपको दे रखी हैं उसे हम क्या करेंगे, क्यूब्स में तोड़ लेंगे। क्यूब्स में हम क्या करेंगे, इनको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे वो देख लीजिए आप लोग। इसे हम लिख सकते हैं p इंटू क्यू माइनस आर का होल क्यूब, और इसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूब कॉमन ले लेंगे, q इंटू आर माइनस पी का होल क्यूब और r इंटू पी माइनस क्यू का होल क्यूब। क्लियर है? अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आगे पी क्यू माइनस पी आर का होल क्यूब प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू का होल क्यूब प्लस आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यूब। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे हम a मान लेते हैं, इसे b और इसे c। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू आर, कैपिटल B इज इक्वल टू क्यू आर माइनस पी क्यू और कैपिटल C इज इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू। ये आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। अब हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। नाउ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो देखिए, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्यू आर, सॉरी ये पी क्यू है बच्चों, पी आर है सॉरी, तो पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा और क्यू आर से ये क्यू आर। यहाँ पर पी आर लिखा था मैंने, गलती से यहाँ पे क्यू आर लिख लिया था, सही। तो आप ध्यान से करना कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये सब कुछ कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी का सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा बच्चों, 3abc। अब आप क्या करिए, a b और c की वैल्यू रख दीजिए। a कितना है, पी क्यू माइनस पी आर का होल क्यूब प्लस b कितना है, क्यू आर माइनस पी क्यू और c कितना है, आर पी माइनस आर क्यू। अब देखिए, इन तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू इन तीनों के प्रोडक्ट के। तो आएगा पी क्यू माइनस पी आर, दूसरा क्यू आर माइनस पी क्यू, तीसरा आर पी माइनस आर क्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, यहाँ से q कॉमन ले लेंगे और यहाँ से r कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या आएगा, q माइनस r, यहाँ पर r माइनस p और यहाँ पर p माइनस q। क्लियर है? यहाँ से हमने p कॉमन लिया, यहाँ से q और यहाँ से r, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको तीन नंबर्स दे रखे हैं और उनके क्यूब का सम या तो सॉल्व करने को गए
या फैक्टराइज करने को गए तो ये ही फार्मूला हमेशा लगेगा। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों इजी है। क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने कहा है हमें यहाँ पर px दे रखा है x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है हमें p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले हम p ऑफ -1 निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई? -1। तो आपको जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? -1 लगा देंगे। तो -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 की पावर 2 कितना होता है? 1। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? -2 कितना आ जाएगा? -2। और अब हम निकालेंगे p ऑफ 1। p ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब आप क्या करिए? ये वैल्यूज उठाकर यहाँ रख दीजिए। p ऑफ -1 क्या था? -2 और p ऑफ 1 कितना है? 2। तो ये कितना आएगा? 0/2 दैट मीन्स 0। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में मैंने कहा है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले लगाया था। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर में आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं और तीनों के क्यूब का सम आपको दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स दे रखी हैं और उसमें भी तीनों के क्यूब का सम दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। इसमें मैंने क्या कहा है? इसे सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट कर फाइनल आंसर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में भी आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं, तीनों के क्यूब का सम दे रखा है। डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स दे रखे हैं और तीनों के क्यूब का सम दे रखा है। तो ऐसे में एक ही फॉर्मूला लगता है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इसे लेट कर लेता हूँ। सही, इसे कैपिटल A, इसे कैपिटल B और इसे कैपिटल C। लेट कैपिटल A = a² - b², कैपिटल B = b² - c², कैपिटल C = c² - a²। अब इन्हें मैं ऐड कर देता हूँ। तो कितना आएगा? इनकी वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी। अब देखिए जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो सारी टर्म्स कट जाएंगी और ये क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सही। अब देखिए सिंस a + b + c = 0 therefore a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा बच्चों? वो होगा 3abc के बराबर। अब आप क्या करिए? a b c की वैल्यू रख दीजिए। तो डेट इम्प्लाइज a² - b² का होल क्यूब प्लस b² - c² का होल क्यूब प्लस c² - a² का होल क्यूब = 3 × a × b
इंटू सी। तो ये हमने क्या की, न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल ली। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाली टर्म की वैल्यू निकालता हूँ। अगेन लेट, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी मान के इसे एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू बी माइनस सी, कैपिटल जेड इज इक्वल टू सी माइनस ए। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा बच्चों, इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर कर देख लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर होगा। तो यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए। तो अब देखिए, हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू भी निकाल ली और न्यूमरेटर की मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब इसकी वैल्यू मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको ये वाला स्टेप लिखना है कि ये जो है इसके बराबर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तीनों जगह। तो क्या आएगा, पहले 3 से 3 कैंसिल करें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नेक्स्ट बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, नेक्स्ट सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। यहाँ पर ए माइनस बी एज इट इज, बी माइनस सी एज इट इज और यहाँ सी माइनस ए एज इट इज। तो ये वाली टर्म्स जो है आपस में तीनों कैंसिल आउट होगी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में मैंने कहा है, द पॉलिनोमियल bx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस b आर डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ये दोनों के दोनों जो है, हम x माइनस 4 से इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लीव द रिमाइंडर r1। इस केस में तो वो r1 रिमाइंडर देता है और इस केस में r2 रिमाइंडर देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ ट्वाइस ऑफ r1 माइनस r2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, एक बार समझ लीजिए, आपको एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है। दोनों को हम x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। इसके साथ तो वो r1 रिमाइंडर देता है और इसके साथ r2 रिमाइंडर देता है, और r1 r2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें क्या करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x मान लेता हूँ और इस पॉलिनोमियल को q ऑफ x। तो अब देखिए, when p of x is
डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन रिक्वायर्ड रिमाइंडर किसके बराबर है? उस केस में रिमाइंडर आपको किसके बराबर दे रखा है? R1 के। जब हम इस p ऑफ x को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? R1 आता है। ये उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है? जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसे 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। सही है? p ऑफ x। तो that implies p of 4 is equal to r, reason by remainder theorem। अब देखिए p of 4 कैसे निकालोगे? p इंटू 4 की पावर 3, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो आएगा 64b प्लस 48 माइनस 3 इज इक्वल टू r1। 64b प्लस 45 इज इक्वल टू r। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्यों, बाद में इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए, अब अगर हम q ऑफ x को डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से तो रिमाइंडर क्या आता है? R2 रिमाइंडर आता है। सही? इस q ऑफ x को जब मैं x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है? R2 आता है। ये उन्होंने क्या है? दिया हुआ है। अच्छा, अब रिमाइंडर निकालने का तरीका तो वही है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो, उस x को यहाँ पर लिख दो। Therefore q of 4 is equal to R2, reason by remainder theorem। अब q of 4 कैसे निकालोगे आप? जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 4 रख दीजिए। सिक्सटी फोर टू से कितना आता है? 128। तो ये आएगा 108 प्लस b इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी R2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए b है ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। अब निकालिए आप ट्वाइस ऑफ R1, 2 इंटू 64b प्लस 45 और माइनस R2। R2 कितना है? 108 प्लस b इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिलेशन सही लिया कि नहीं। अब देखिए, इसे करिए सॉल्व। 128b प्लस 90 माइनस 108 माइनस b इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले आइए, 127b माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब 127b किसके बराबर आ जाएगा? 18 के। तो b आ जाएगा 18/127। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए, उन्होंने कहा इनकी मल्टीप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ये आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे सॉल्व कर कर हमें बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे फार्मूला लग सकता है कि मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। फार्मूला लग सकता है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब देखिए ये ऐसे चीज आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। हमने इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज। अब देखिए दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर और बी कितना है? 1/x²। तो आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अब नेक्स्ट देखिए, फिर दोबारा से यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या होगा? एक्स की पावर 4, b क्या होगा? 1/x की पावर 4। ये आ गया एक्स की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 और ये ऐसे। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर बच्चों? x की पावर 8। b कितना है? 1/x की पावर 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप यहाँ लिखते रहिएगा बार बार, जितनी बार आप फॉर्मूला लगाएंगे उतनी बार लिख दीजिएगा यूजिंग फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में मैंने कहा है इफ p इज इक्वल टू, p की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइनस a, देन प्रूव दैट a की पावर 3 प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए इसके दो तरीके हैं। अब आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी तरीका इसमें अप्लाई करें। पहला तो ये है, आप सीधा p की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर। सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप इसका दोनों तरफ का क्यूब कर दीजिए। क्यों? यहाँ पर p और a की हायर पावर क्या है? 1 है और यहाँ पर कितनी है? हायर पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो कितना आएगा? यहाँ आएगा पी क्यूब और यहाँ 2 माइनस ए का होल क्यूब। क्लियर है? अब आप क्या करिए, इसे एक्सपेंड करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे p क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस a क्यूब माइनस 6a। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है? 2 माइनस a की वैल्यू क्या है? p रख दीजिए। तो ये आ गया p क्यूब। सारी टर्म्स इधर ले आइए आप। माइनस का 8 प्लस का a क्यूब और माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा रिलेशन अपने आप ही प्रूव हो गया। इसमें मैंने क्या कहा है? आपको ये चीज दे रखी है और ये चीज आपको शो करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 में मैंने कहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमें a प्लस बी दे रखा है 10 और a इंटू बी दे रखा है 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो देखिए आपको a प्लस बी दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है और इन दोनों की वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 लगाइए आप फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 2ab की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर, ab की वैल्यू क्या है 16, तब 2ab कितना आ गया 32, तो ये आ गया 100 माइनस 32, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 68। तो ये हमारी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। क्लियर है? देखो आपको a प्लस बी दे रखा है और a बी दे रखा है, और यहाँ पे a बी की वैल्यू तो चलो उठा के रख दूंगा मैं यहाँ पर, सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये वाली रिलेशन ली, ये वाला रिलेशन लिया और दोनों तरफ का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए पहले में निकालना है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 68, और ए बी की वैल्यू कितनी है 60, फिर आ जाएगा 52। सेकेंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज ले लीजिए और a बी बाद में। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 68 और a बी दे रखा है 16, तो ये आ गया 84। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। में लिखा है शो दैट x माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको प्रूव करना है x माइनस रूट 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और फिर हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज भी करना है। तो तरीका देख लीजिए, सबसे पहले हमें चेक करके बताना है ये इसका फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो उसे चेक करने का क्या तरीका होता है, इसे हम p ऑफ x मान लेते हैं और सबसे पहले हम निकालेंगे अगर मैं p ऑफ x को इससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन में पहले आप इसे लेट कर लीजिएगा, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 2 देन रिक्वायर्ड रिमाइंडर किसके बराबर होगा बच्चों, इसे हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट 2, तो वो होगा p ऑफ रूट 2। रिमाइंडर निकालना तो आता ही है, जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, जो कट पीटी आएगा वो क्या होगा रिमाइंडर होगा। रीजन बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पर हम रूट 2 लगा देंगे। रूट 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 रूट 2, रूट 2 की पावर 2 होता है, तो 2 को जब 2 रूट 2 से करेंगे तो 4 रूट 2, ये 10 रूट 2 और ये 12 रूट 2।
अब देखिए यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 4 - 10 + 12, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस p of √2 is equal to 0, therefore x minus √2 is a factor of p of x। इसका मतलब x minus √2 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, p of x का। अब बाकी के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इसकी कैलकुलेशन काफी टफ है, तो आपको ध्यान से करना है बिल्कुल। देखिए एक फैक्टर तो हमें मिल गया, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 3, तो इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब एक फैक्टर तो हमारे पास है, 2 फैक्टर भी हमें और निकालने हैं। तो फैक्टर थ्योरम तो याद है आपको, एक फैक्टर हम निकालकर बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को जो फैक्टर हम निकालते थे उससे डिवाइड कर लेते थे। अच्छा अब देखिए हमें x को क्या बनाना है, x3, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से, ये आ गया x³ माइनस √2x²। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कितना आएगा, माइनस का √2x² माइनस 10x। अब x को बनाना है माइनस √2x², तो किससे करेंगे, माइनस √2x से करेंगे, तो आएगा माइनस √2x² और इसको करेंगे √2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 12x प्लस 12 √2। अब देखिए x को बनाने माइनस 12, तो माइनस 12 से करेंगे माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 12 √2। क्लियर है। तो अब देखिए इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस √2 इंटू x² माइनस √2x प्लस 12 माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म करेंगे। देखो ये डिवाइड करना आप देख लेना, काफी टफ है ये, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा। अच्छा अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा माइनस 12 पे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम माइनस का √2x आए, तो वो होगा माइनस का 3√2x प्लस का 2√2x, ये आएगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कैसे आया है। तो आगे x माइनस √2, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस 3√2। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए तो आएगा √2x माइनस 6। अब देखिए ये जो ब्रैकेट होते हैं ये सेम होने चाहिए, मगर यहाँ तो सेम नहीं है ना, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, √2 और कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x और 6 को √2 से डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, वो आएगा 3√2। क्या देख लेना रैशनलाइज करके, तो ये आ गया x माइनस √2, एक फैक्टर इसका बन जाएगा x प्लस 2√2 और एक x माइनस 3√2। तो ये फैक्टर्स हमारे आ गए। अच्छा देखो इसमें ना आपको दिक्कत आएगी इससे ये बनाने में, तो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे √2 दे रखा है ना, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 6। अब हमें क्या करना है, माइनस 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम माइनस बनाए। यहाँ पे √2 है ना, तो आप क्या करिए, ट्रिक होती है उसमें, आप क्या करिए यहाँ से √2 हटा दीजिए, यहाँ मान लीजिए 1 लिखा है, तो यहाँ भी क्या करिए आप, यहाँ √2 हटा दें तो यहाँ 2 हटा दीजिए, यहाँ मान लीजिए 6। तो हम क्या करेंगे, माइनस 6 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका सम माइनस बना रहा हो, तो एक आएगा -3, एक आएगा +2। क्लियर है। अब ये फैक्टर्स करने के बाद आप आगे क्या करिए, √2 लगा दीजिए, तो वही क्या होंगे, आपके फैक्टर्स आएंगे। एक बार दोबारा समझ लो, हम क्या करते हैं, हमें फैक्टराइज करना है x माइनस √2x माइनस 12,
सही। हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की, कितना आ रहा है -12। -12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं इनका सम -√2 है। तो यहाँ क्या करिए, जो रूट वाली टर्म आ रही है उससे ही डिवाइड कर दो, मतलब -1 आना चाहिए अब आपको। और यहाँ √2 में से रूट हटा के डिवाइड कर दो, कितना आएगा -6। अब आप क्या करिए, -6 के ऐसे वेक्टर्स कर लीजिए इनका सम -1 आ रहा हो, वो होगा -3 और +2। आगे आप क्या करिए, √2 लगा दीजिए। ये ट्रिक है इसका मिडल टर्म करने की, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। में मैंने कहा हमें इसे फैक्टराइज करना है, x+2 का होल स्क्वायर +p² +2p इंटू x+2। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम मिडल टर्म करते हैं, मगर इसका मिडल टर्म करना तो बहुत मुश्किल है ना। तो आप क्या करिए, पहले इसमें देखिए कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हाँ रिपीट हो रही है, क्या, x+2। तो हम x+2 को कैपिटल A मान लेते हैं, x+2 को क्या मान लेते हैं, कैपिटल A। तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल A², ये स्मॉल कैपिटल P² +2 इंटू कैपिटल P इंटू कैपिटल A। अब देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। अब आप a की वैल्यू रख दीजिए, पुट कैपिटल A = x+2, ये आ जाएगा x+2 + b का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना, इसलिए हम क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं। तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे।